सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 5 जून एंड हमारे कोचिंग संस्था द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया है हमारे टीचर अमित आर्यन सर के द्वारा। इस सेमिनार में अनुभवी टीचर्स उपस्थित होंगे एंड आपको कुछ इम्पोर्टेंस ट्रिक या आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें सफलता कितनी जल्दी मिल जाए वो सब बताने वाले हैं। समय को एडजस्टमेंट करने के बारे में बताने वाले हैं एंड बहुत कुछ कि आपकी जर्नी कैसे, मतलब आपको लग रहा है कि हार्ड है तो आपके लिए वो नॉर्मल स्मूथ कैसे हो जाएगा वो सब आपको बताने वाले हैं। या एकदम पूरा अच्छा बनाना चाहते हो कि मतलब एकदम मेरा स्मूथली चल जाए जो भी मैं चाहती हूँ, तो आप लोग इस सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। एंड वो सर आने वाले दिल्ली के मुखर्जी नगर से। क्लास चल के दिखाऊंगी, तो चलो क्लास चलते हैं। एंड जो लोग भी सेमिनार में नहीं आए वो इस ब्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड आप लोग देखो। एंड अगर मैं कुछ क्लिप्स डालूंगी, अगर आप लोगों को सुनो, आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के लिए क्या मोटिवेशनल रहा उस चीज़ में। चलो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं अभी जैसा कि आज का आप पीछे जो है देख चुके होंगे थंबनेल, इसमें मुख्य रूप से जो होता है आज की चर्चा है आप शाहरुख सर के साथ है। और शाहरुख सर जो है दिल्ली से आपके लिए स्पेशल कोर्स फ्री सेमिनार का आयोजन आज परंपरा क्लासेस में की गई है। इसी मुद्दे को विषय जो हमारा है वो ये है कि कैसे छात्र अपने जीवन में सफल हो पाए, और वो भी छात्र ऐसे जितने भी लाइव हैं, ये तो लाइव है तो अर्थात पूरे भारत में सर्कुलेट होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है कि ये कटिहार उन छात्रों को या फिर उन व्यक्तियों को हम बताना चाहेंगे कि बिहार का एक छोटा सा एक जिला है जो काफी पिछड़े हुए जिले के तहत आप इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे अभी वो संसाधन नहीं है जहाँ से जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है बड़े स्तर से क्वालिफाई की जाए। अब बड़े स्तर पे अब देखा जाए तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट, ऐसे भी व्यक्ति यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं जो आईएएस टॉपर भी हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ दशक में, सदियों में सिर्फ एक, क्या इससे जो होता है कटिहार क्या वो अपना मुकाम हासिल कर पाएगा, और करेगा तो किस प्रकार से करेगा, इसी सब मुद्दे को लेकर जो होता है कि बातें होगी। आना तो है, हर एक का एक समय आता है, और कटिहार का भी वो दिन लाने का एक छोटा सा प्रयास परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी भी करेगा। जीएस एकेडमी के तहत जो है हमारे जो शिक्षागण की टीम है वो लगातार बच्चों के साथ जो होता है कि कांटेक्ट में हर एक क्षेत्र में बेहतर करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी टीम मंजीत सर, राहुल सर, पांडे सर इधर जो है ऊर्जा में, और आज जो होता है कि मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के तौर पर शाहरुख सर उपलब्ध है, जो आपके लिए भविष्य में बहुत सी चीजों का एक सही मार्गदर्शन के तौर पे आएंगे। यदि कुछ और बात करें तो कुछ और भी ऑफिसर सब जो होता है कि यहाँ पे उपलब्ध है, जो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो समय समय के साथ आपके साथ मेंटरशिप पे आएंगे, आपके सही गाइडलाइंस की बातें करेंगे। उनका ऑफिस वर्क रहता है, और आज का जो टाइम है ये एग्जैक्ट ऑफिस वर्क का ही टाइम है, जिसमें राजा बाबू सर है, शानू सर है, मुकेश सर है, ये सब भी जो होता है कि आपको समय समय पर गाइड करेंगे। तो ये संस्था ऑल इन वन, ओनली वन एक ऐसा एकेडमी है पूरे कटिहार में जहाँ पे एक बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक बेहतर गाइडर, सक्सेस गाइडर जो आपको बच्चे को भविष्य बेहतर कर सके उसके लिए उपलब्ध है। तो हम आज बात करेंगे कि आप अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त करें, और खास करके ऑफलाइन के छात्रों के लिए जो मुख्य मुद्दा है, ऑफलाइन के छात्र कैसे अपने जीवन में सफल हो पाए। ऑनलाइन वाले के लिए या फिर दूसरे शहर में है तो आप भाग्यशाली हैं, जैसे कि आप दिल्ली जैसे जगह पे हैं तो आप भाग्यशाली हैं, पटना जैसे शहर में है तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि इन सब जगह जो होता है, आप इलाहाबाद में हैं, आप लखनऊ में हैं, आप जयपुर में हैं, आप कोलकाता में, सिलीगुड़ी में, अरुणाचल प्रदेश, यदि वैसे शहर में जो विकसित एरिया है, विकसित शहर है, तो वहाँ पे हर एक संसाधन, हर एक टीचर और हर एक इंस्टीट्यूट और अच्छे लेवल के जो होता है कि शिक्षक वहाँ पे उपस्थित है। शिक्षकों की एबिलिटी की यदि बात करें तो शिक्षक सभी होते हैं बहुत अच्छे, अपने अपने स्तर से सबको ही अपना संपूर्ण देने का प्रयास करते हैं। हर एक शिक्षक का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे सफलता ली जाए, लेकिन उसमें भी जो होता है कि कुछ चीज़ें हैं
जो कुछ शिक्षक उसको स्पेशल दे पाते हैं और उनके बच्चे स्पेशल कर पाते हैं, तो वही स्पेशल की आप बात करेंगे। तो आइए सर, आपका वेलकम है। शाहरुख सर, एक जोरदार ताली। इसी में आप आएंगे ऊर्जा में, आप भी आइए। थोड़ा सा है, हाँ ऐसे बना, अच्छा से बना दो, अब बना दो ना प्लीज़। बिहार के हम लोग हैं और बिहार में ये कल्चर है। आप सभी का भी धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बता दें कि आप लोग की आवाज़ क्लियर आ रही है कि यस सर। ठीक है? काफ़ी अच्छी तादाद में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का और सर का खास करके कि सर ने ये प्लेटफॉर्म दिया। आप लोगों को बताऊँ कि मैं भी कटिहार से ही हूँ, ठीक है, और काफ़ी जगह क्लासेस लेने का मौका मिला और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं कटिहार के बच्चों को संबोधित कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों का और जब मैं आगे खड़ा हुआ तो मैंने एक चीज़ जो गौर की जो बहुत काबिले तारीफ है, क्लास में काफ़ी बच्चे उपस्थित हैं और महिलाओं की संख्या बहुत ज़ोर शोर से उपस्थित है यहाँ पे, तो इसके लिए तालियां क्योंकि महिलाएं उपस्थित हैं और महिला सशक्तिकरण मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पूर्व सीएम नीतीश कुमार जी ने एक महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम शुरू किया था और शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, जॉब में इवन 35% रिजर्वेशन देके जो उन्होंने मजबूती प्रदान करने का काम शुरू किया था, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों अगर मिल के साथ में आगे बढ़ रही हैं और पढ़ रही हैं, ये काफ़ी काबिले तारीफ है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आज मैं आपको यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, आपने वो कहावत सुनी होगी कि किसी को मछली देने से अच्छा है कि उसको फिशिंग करना सिखा दिया जाए। कैसे मछली पकड़ा जाता है, उसका जीवन यापन उससे चलना शुरू हो जाए, उसे वो चीज़ सिखा दी जाए, है ना। तो उस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है। हम सब यहाँ पे विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हो, मैं भी विद्यार्थी हूँ, बस मैं आपसे थोड़ा सीनियर हूँ, यही चीज़ है ना। मैं भी पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, कल को आप भी यहाँ तक पहुँचोगे। तो जो मेरा तजुर्बा रहा है, जो मेरी एक्सपीरियंस, जो मेरी जर्नी रही है फ्रॉम कटिहार टू अगेन स्टैंडिंग हियर, जहाँ पे मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। इसी कटिहार से मैंने स्कूलिंग की, 8 तक मैं यहाँ था, इसके बाद मैं आगे गया। खैर उस पर बात करेंगे हम लोग बाद में कि क्या मेरी जर्नी रही, क्या मैंने सीखा, ठीक है। यहाँ खड़े होकर अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा आपसे ज़्यादा ज्ञान होगा, ऐसे नहीं कि आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, हो सकता है किसी चीज़ में आप लोग मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो, ये भी बात हमें मान के चलना है। तो आज हम लोग बात करेंगे, प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, और आप सभी से मैं यहाँ बात करने आया हूँ। सेमिनार का मतलब ही होता है कि जब मैं कुछ बोलूँगा आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो शाय नेचर के होंगे, जो सवाल नहीं पूछ पा रहे होंगे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके मन में जो भी सवाल हो, हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। सर ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, ठीक है, पढ़ने में ये प्रॉब्लम आ रही है, या इंस्टीट्यूशन के लेवल पे। अगेन मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर का कि कटिहार जैसे शहर में भी काफ़ी देर से बात हो रही थी, मैं सुन रहा था कि हमारा कटिहार, आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं? कितने लोग हैं क्लास में? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जय बिहार, जय जय बिहार, वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने लोग हैं जो गर्व से कहते हैं कि हम कटिहारी हैं? थोड़ी सी आबादी कम हो गई है। अच्छा, जितने लोग हैं जो गर्व से कहते हैं कि हम कटिहारी हैं, आप में से कोई खड़े होकर बता सकता है आपको किस बात का गर्व है? कटिहार की ऐसी क्या खास बात है जिसका आपको गर्व है?
जी बताइए। नहीं, कटिहार बिहार में है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक लेवल पे बात करें कि हमारे कटिहार की क्या खास बात है, क्योंकि मैं भी कटिहार से हूँ और आई होप कि आप सब लोग भी कटिहार से ही हैं। हो सकता है कोई गांव वाले इलाके से आए होंगे, कोई शहर से आए होंगे। तो आपको क्या लगता है हमारे कटिहार में क्या ऐसी चीजें इस पर हम गर्व कर सकते हैं? क्या क्या ऐसी चीजें हैं? बहुत सारी चीजें। इधर से आवाज है, बताइए। क्या हमारे कटिहार का स्टेशन बहुत खूबसूरत सा नहीं है क्या? क्या हमारे कटिहार में बोगाविल लेक नहीं है क्या, जिसको वेटलैंड बना दिया गया है? और क्या है कटिहार में? शुभम कुमार का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन थे वो? यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाए थे वो लोग। जहाँ लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं उस जगह से हमारे बिहार की लिटरेसी रेट काफी कम है। उसमें भी जब स्पेसिफिक डेटा में चेक कर रहा था तो 49% कटिहार की लिटरेसी रेट है। अभी सेंसस जब रिपीट होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लिटरेसी रेट है ये बढ़ी हो। बट जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ का अर्बनाइजेशन और लिटरेसी रेट है वो काफी कम है कि नहीं? तो जब कम है तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर हम उससे उलझ जाएंगे? नहीं, हम तो बहुत डेवलप्ड हैं। क्या करेंगे हम? अगर कोई परेशानी है तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे ना, फिर उस पर काम करेंगे। तो हमारे कटिहार की लिटरेसी रेट काफी कम है। और ओवरऑल बिहार में अगर हम देखते हैं, ऑलरेडी बिहार इज वेरी बैकवर्ड, बट स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कटिहार और जो आसपास के हमारे 4 जिले हैं जिसे हम सीमांचल के नाम से जानते हैं। आप लोग जब बिहार स्पेशल पढ़ते होंगे तो आप सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ते होंगे। आप देखते होंगे लिटरेसी में सबसे आगे रोहतास है और हम लोग सबसे पीछे वाले में आते हैं, ठीक है? और हमारे पड़ोस का पूर्णिया सबसे पीछे आता है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अभी सेंसस हो रहा है दोबारा, अभी जो सेंसस के डेटा आएंगे उसमें हम इतने पीछे नहीं रहेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों के साथ पढ़ा, काफ़ी बच्चों के साथ जो मैंने सीखा देखा, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी के फील्ड में हो चाहे यूपीएससी के फील्ड में हो। आप लोग सिर्फ शुभम कुमार को जानते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, कटिहार शहर की ही मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। और कई ऐसे हमारे एक सर हैं, वो भी यहीं कटिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में टॉप किया था। उसको हम लोग नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की होगी तो उन्होंने भी किसी ऐसी ही क्लासरूम से शुरुआत की होगी। वो सीधा कटिहार से दिल्ली या बॉम्बे या बेंगलोर नहीं चले गए होंगे, वो जर्नी की शुरुआत यहीं से हुई होगी, ठीक है? लेकिन कहाँ पे कमी हो जाती है? कमी एक ही जगह पे होती है, वो होती है मार्गदर्शन में कमी हो जाती है। सपोज दैट कि आपको मास्टर बनना है, सबके अपने अपने अलग अलग सपने हो सकते हैं। जिस तरीके से सबका अलग अलग फूड फेवरेट हो सकता है, किसी को मोमोज पसंद हो, मोमोज जानते हो? इट इज अ रॉन्ग वर्ड, मोमो होता है, ये मुझे सिखाया गया, मैं भी आप लोगों को सिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल में क्लासेस ली और वेस्ट बंगाल इज अ हब ऑफ ऑल दिस फूड। तो मैं वहाँ जब गया तो वहाँ बच्चों ने मुझे बताया सर मोमोज नहीं होता, मोमो होता है। मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अगर मुझे कुछ सिखाओगे यहाँ पे, आप यहाँ स्टूडेंट सभी बैठो, अगर कोई ऐसी बात जो मैं नहीं जान रहा हूँ या अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपको ये इंडिपेंडेंस है यहाँ पे। एटलीस्ट जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो आप बिल्कुल आज़ाद हो कि सर आप मुझे गाइड कर सकते हो। हम लोग सब एक दूसरे से सीखेंगे। हमेशा ये वाला एटीट्यूड रखना कि हमें सीखना है, एक दूसरे से सीखना है, सर से हमें सीखना है। अगर कोई बात सर को सिखाने लायक है तो बहुत विनम्रता के साथ हम सर को भी सिखा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर के सीने पे चढ़ गए, नहीं 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 आपने तो ये गलत बोला। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन आप सर को भी सिखा सकते हैं। तो जिस तरीके से सभी का अलग अलग फूड फेवरेट हो सकता है, उसी तरीके से सबके अलग अलग ड्रीम्स भी हो सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे तुम तो स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो, तुम्हारा ड्रीम तो छोटा है, मैं तो एसडीएम बनना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम बड़ा है। ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसका रीज़न क्या है? हो सकता है कि आप जिस परिवेश में, आप जिस सोसाइटी से या आप जिस फैमिली से आ रहे हो, उसमें रेलवे का दबदबा ज़्यादा हो, ठीक है? जैसे मेरी फैमिली में एक रेलवे वाले लोग हैं, तो एक रेलवे वाला इंटेंशन था और काफ़ी लोग हैं रेलवे में बाद में। बट जब मैं बाहर गया तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, इससे भी ऊपर चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं ना, सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, ठीक है? तो अब जब जितना एक्सपेंड करोगे ना अपने आप को, जितना एक्सपेंड करोगे, और अब तो इतना डिजिटल दौर है कि यहीं बैठे बैठे, इसी क्लासरूम में बैठे बैठे आप पूरी दुनिया का ज्ञान ले सकते हो।
ठीक है, वो जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई हो रही है वो भी यहाँ बैठ के किया जा सकता है, लेकिन हिम्मत लाना पड़ेगा उसको, वो क्यूरियोसिटी लाना पड़ेगा सबको। इंसान ऐसी प्रजाति है ना, उसको एक लालच चाहिए। जब तक उसके सामने एक लोभ नहीं रहेगा, लोभ वैसे एक नेगेटिव टर्म है, बट जब तक लोभ नहीं रहेगा वो बंदा मेहनत नहीं करता है। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि स्टेशन मास्टर का क्या दबदबा है या एक एसडीएम का क्या दबदबा है और एक सब इंस्पेक्टर का क्या दबदबा है, तो आपको पढ़ने में मोटिवेशन नहीं आएगा, सब मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ मेहनत कैसे करना है उस पर बात करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे ऊपर से शुरू करते हैं लोग या नीचे से शुरू करते हैं? रेलवे वाले कोर कैंडिडेट जिसको लगता है कि अच्छा, कोर कैंडिडेट की बात नहीं करते, कितने लोग हैं जो मिक्स एग्जाम देते हैं कि सर लगभग सारे एग्जाम हम लोग देते हैं? कितने लोग रेज हो रहे हैं? वो जैसे जनरल कंपटीशन जिसको हम कहते हैं उस पर पहले हम बात करें। अच्छा ठीक है, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो कौन से स्पेसिफिक एग्जाम देते हैं? बीपीएससी वाले कोई है स्पेसिफिकली? नहीं, मुझे बीपीएससी क्रैक करना है। एनीबडी ऑफ यू? ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इसमें हेजिटेट होने की बात नहीं है, इसी चीज़ पे तो चर्चा करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं ना। रेलवे वाले कितने बच्चे हैं? रेलवे वालों की तो मेनली कौन से एग्जाम को आप लोग फोकस कर रहे हो? जनरल कंपटीशन मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो? बताइए क्या होता है? आप कौन से एग्जाम की तैयारी करेंगे? जी, बिहार पुलिस, वेरी गुड। तो इन्होंने बताया बिहार पुलिस वाले काफी बच्चे हैं फिर यहाँ पे? वेरी गुड, वेरी गुड। और बिहार पुलिस से के साथ साथ सब इंस्पेक्टर वाले भी काफी बच्चे होंगे फिर? बिहार एसएससी भी अभी लूप में है, अब वो पता नहीं कब होगा, 2040 तक होने की संभावना है। ठीक है, तो और साथ साथ मतलब बीपीएससी वाले बच्चे ज्यादा नहीं है ना? ठीक है, बीपीएससी वाले क्यों नहीं है भाई, आप लोग ये बताइए। डर लगता है बीपीएससी से? हाँ, या ऐसा लगता है कि नहीं यार बीपीएससी थोड़ा मुश्किल है? मुश्किल तो है, ऑब्वियस सी बात है ना? बीएसएससी वाले हैं, मतलब कोई बीएसएससी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब? बीएसएससी होता है, बिहार वाला जो एसएससी होता है यहाँ पे है। ठीक है, तो मेनली जो हमारे पास ये स्टूडेंट है, मेनली जो हमारे स्टूडेंट है वो यहाँ पे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा वाले स्टूडेंट है, ये मैं मान के चल सकता हूँ। वेरी गुड। बीएसएससी वाले भी हैं, ठीक है। तो शराब अवैध रूप से बेची जा रही है, आपको क्या लगता है दरोगा को उसका आइडिया नहीं होता? सब आइडिया होता है। तो अगर कोई सजग दरोगा आ जाए और वो चाह ले कि नहीं मुझे को रोकना है चीजों को, बिल्कुल आसानी से रोक देगा। पूरा क्राइम कंट्रोल ही दरोगा के हाथ में होता है। इतनी पावरफुल पोस्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हो। आप इस क्लासरूम में बैठो इसलिए आपको अपनी पावर का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप कल को जाके वहां दरोगा निकाल लोगे और जब वहां पहुंच जाओगे तो आपको पता चलेगा आप कितने पावरफुल पोस्ट में और आप डीएसपी तक पहुंचते हो। जब आप दरोगा बनते हो तो आप डीएसपी तक पहुंचते हो। इवन जब आप बीपीएससी निकालते हो तो आपकी पहली पोस्टिंग दरोगा पे ही होती है, एसएचओ पे होती है। देखिए सौरभ कुमार जी है यहाँ पे जो बिहार एसआई सेलेक्टेड है आपके इंस्टीट्यूट से ही, और भी काफी लोग मुझे दिख रहे हैं, एसएससी जीडी वाले दिख रहे हैं, सूरज कुमार भी दिख रहे हैं। तो आपको तो बिल्कुल ब्लेस्ड फील करना है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप बैठे हुए यहाँ से लोग निकल कर गए हैं। भाई मत जाओ पटना, मत जाओ दिल्ली, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ आके बैठे हो तो यहाँ का यूटिलाइजेशन कैसे करना है उस चीज को भी सोचना है। दूसरी एक और बात मैं ऐड करूंगा, उसको ऐड किए बिना मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा कि जिस दरोगा की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या वो तैयारी करने में आपको मेहनत करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? बैटल ऑफ पलासी कब हुआ? देखो किसी ने डेट के साथ बताया। वेरी गुड। मतलब यहाँ पे बिल्कुल डीप नॉलेज भी है कि डेट के साथ आप लोगों ने बताया, काफी लोगों ने बताया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा है आप लोगों ने? बिहार से किसने लीड किया था? ने लीड किया था। एग्जैक्टली। भारत आजाद कब हुआ था? प्रियम्बल क्या होता है? प्रस्तावना क्या होता है? हम भारत के, सुना है ना इसके बारे में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंडमान निकोबार का नाम सुना है आपको? क्या है वो भारत का? क्या है? द्वीप। तो आप देखो मैंने अभी 2-3 चीजें पूछी आप लोगों से, कुछ पॉलिटी का पूछा, कुछ ज्योग्राफी का पूछा, कुछ हिस्ट्री का पूछा, इकोनॉमिक्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड अगर हम बात करें
तो आपको पता है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? काफी तेज आवाज आई पीछे से, लगता है अभी हाल ही में नेपाल से घूम कर आए। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप देखो अभी मैंने 4-5 सवाल पूछे और मेरा सवाल खाली नहीं गया, किसी ने आंसर दिया। और ये सवाल जब मैं वहां पूछता बैठ के पटना में तो वहां भी आंसर आता, ये सवाल अगर मैं दिल्ली में भी पूछता तो वहां भी आंसर आता। तो उसमें और आप में तो कोई फर्क नहीं है ना। तो आप लोग अपने आप को कम क्यों समझते हो? अगर समझते हो तो पहली बात तो समझना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कम समझ रहे हो तो अपने आप को कम समझना बिल्कुल बंद कर दो। और ये जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, जो आपने वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया या पैकल ऑफ पलासी के बारे में बताया या आपने प्रियम्बल के बारे में बताया, ये जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट मी, इन सभी चीजों को जब आप बहुत ढंग से पढ़ोगे, यही सारी चीजें जाके आपको बीपीएससी में भी काम आएंगी, यही सारी चीजें जाके आपको अदर जितने भी एग्जाम है आपको, मैं यूपीएससी की बात नहीं करूंगा, यूपीएससी थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में जाता है, लेकिन जो बीपीएससी है, अभी बिहार दरोगा का क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? मेंस का क्वेश्चन जो आया था, कैसा था क्वेश्चन? काफी अच्छे लेवल पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हम अपना लेवल बढ़ा लें, थोड़ा सा अगर हम अपने लेवल को अपग्रेड कर लें, टॉपिक लेके मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग बताओ मैं कौन सा टॉपिक लूँ? हिस्ट्री का कोई टॉपिक बताओ, कौन सा टॉपिक लूँ? रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे बात करें? चलो ठीक है। आप लोगों के जो सवाल होंगे उसके अपने सवाल अगर किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो उसको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखो। अभी मैं सवाल का मौका दूंगा, आप लोग सवाल पूछना, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। और सवाल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू योर माइंडसेट, रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल कंडीशन, रिलेटेड टू कोचिंग इंस्टीट्यूट, टेस्ट सीरीज, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है कि सर यहाँ बैठे हैं, अब कैसे यहाँ से हम टेस्ट देंगे सर बताइए, सर पटना तो जाना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए, ऐसा भी सवाल आ सकता है। या सर कैसे आप बोल रहे हैं कि सर परंपरा दृष्टि आईएएस को कॉम्पीट कर सकता है, उसका भी जवाब मैं दूंगा, ठीक है? ये सारी चीजों का जवाब मैं दूंगा, ओके ठीक है ना? तो पहले हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे बात करते हैं कि कैसे आप दरोगा का पढ़ते पढ़ते कैसे बीपीएससी को कवर कर सकते हो। जब हम यहाँ बैठे हैं ना तो हम अपने आप को लिमिटेड नहीं रखेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 5 लाख रुपए कमाने का ऑफर दिया जा रहा है तो आप लोग कमाना चाहोगे? सब लोग बिल्कुल आसानी से 5 लाख रुपए आप लोग कमा सकते हो, कमाना चाहोगे? लेकिन मैं बोलूंगा वही काम करके आप 50 लाख भी कमा सकते हो, तो कौन है जो मना कर देगा इस क्लास में? वही है नहीं सर 50 लाख क्या करेंगे सर, 5 लाख में तो जीवन कट जाएगा, ऐसा नहीं। 50 लाख वाले लोग हाथ खड़े करें, डर रहे लोग कि ये क्या बोल रहे हैं, डर रहे लोग कि 50 लाख तो मैं क्या करूंगा सर, 50 लाख में तो अरे कुछ नहीं करोगे, एक डिफेंडर लोगे खत्म हो जाएंगे, थार लोगे खत्म, एक प्लॉट तो मिलेगा भी नहीं, कटिहार का तो जमीन बहुत महंगा, 50 लाख भी कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर सेम काम करके 5 लाख मिल रहा है तो 5 लाख भी लेंगे और 50 लाख भी लेंगे, हम 55 लाख लेंगे, ठीक है? यही काम करना है। अगर हमको रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ने के बाद सो गाइस सेमिनार खत्म हो चुका है एंड मैंने कुछ क्लिप्स डाली हैं, आप लोग वो सब देखो। एंड अगर उसमें से कोई मोटिवेशनल है उस क्लिप पे, मैंने कुछ क्लिप्स ही ऐड किए हैं तो आप लोग वो देखो। एंड आपको वो पूरा मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को देखना है तो परंपरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च करो एंड उसमें पूरा लाइव है। लाइव पहले था, अभी अपलोड हो गया है, उस टाइम पे लाइव था एंड अपने सर ने अपलोड कर दिया वो पूरा वीडियो, तो आप लोग जाके उसको देखो। परंपरा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सर्च करो एंड जाके देखो वो। एंड आप लोग बताना कि वीडियो कैसा है कमेंट में करके। मैंने जो क्लिप्स डाली है वो आपको कैसा, और कौन कौन ये सर को जानते हैं एंड जो जो कटिहार में रहते हैं या कटिहार के आसपास में हैं, जो कि कटिहार आ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज आप लोग परंपरा क्लासेस को ज्वाइन करें। आपको यदि बिहार पुलिस करना है, बीएसएससी करना है, बीपीएससी करना है, जनरल कंपटीशन करना, फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना, आप लोग प्लीज आओ। परंपरा क्लासेस गामी टोला सत्संग मंदिर के सामने है, 3rd फ्लोर पे, तो आप लोग आ सकते हो। एंड अगर जब भी सेमिनार होगा, वैसे भी मैंने अपने आईडी इंस्टा आईडी पे मैंने ये डाल दिया था कि सेमिनार है, जो लोग देखे, जो लोग आए, जो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया है, जो भी है, बट होता है कि सेमिनार लोग नहीं देखते, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर कोई मोटिवेशनल चीज बता रहा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था हमारे कोचिंग के द्वारा, तो अगर बहुत लोगों ने नहीं देखा, एंड अगर नेक्स्ट टाइम होगा तो आप लोग प्लीज जरूर आना। एंड उसके लिए आप लोगों को मेरे इंस्टा आईडी फॉलो करना होगा, क्योंकि मैं उसमें ही अपडेट देती हूँ एंड मैंने उसमें ही अपडेट दिया था
तो आप लोग उसको इंस्टा आईडी को फॉलो कर लो, वंशिका महतो के नाम से है। एंड जब भी नेक्स्ट टाइम सेमिनार होगा तो आप लोगों को पता चल जाए। एंड जिनको भी कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हो। एड्रेस है गामी टोला सत्संग मंदिर के सामने, 3rd फ्लोर, परंपरा क्लास है। एंड अगर आपको ऐसे भी कुछ रिलेटेड है, कोचिंग के रिलेटेड, या आपको ज्वाइन करना है, तो मैं आपको बाकी सारा डिटेल्स दे दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड जो भी लाइव देखना है सेमिनार का, जो भी वीडियो था लाइव, वो अपलोड हो चुका है परंपरा क्लासेस में यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग वो जाके देखो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।